नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। गिरिडीह शहर में सरस्वती पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। पीले वस्त्र, कहीं बड़ी कहीं छोटी पंडाल। कई शिक्षण संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विद्या की देवी मां सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की गई। छात्रों और युवाओं में पूजा को लेकर भारी उत्साह देखा गया। शिक्षण संस्थानों के अलावा कई आवासीय परिसर में भी मां सरस्वती की आराधना की गई। हर जगह आकर्षक पंडाल बनाए गए, जिनमें मां सरस्वती की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गईं और उन्हें फूलों और लाइटिंग से सजाया गया। भक्ति खासकर छात्र और युवा पीले और सफेद रंग के पारंपरिक वस्त्र पहनकर मां की पूजा करने निकले। कई शिक्षण संस्थानों और पूजा स्थलों पर रात में भजन, संगीत और नृत्य के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छात्रों ने पूजा के माध्यम से विद्या, बुद्धि और बेहतर भविष्य की कामना की और कई जगहों पर शिशुओं का पहला अक्षर लिखना भी कराया गया। शहरी क्षेत्र में नगर निगम ने स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया। शहरी क्षेत्र के अलावा विभिन्न प्रखंडों में यह उत्सव के साथ मनाया गया। कुल मिलाकर यह पर्व ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती को समर्पित एक भव्य और उत्साहपूर्ण रहा। गिरिडीह शहर में अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार दोपहर को मकतपुर और शांति भवन रोड के पास दो ठगों ने हाई स्कूल शिक्षक द्वारिका राम की पत्नी से दिन दहाड़े सोने के जेवर ठग लिए और फरार हो गए। दोनों ठग खुद को ट्रैफिक पुलिस का जवान बताकर महिला और उसके बेटे को रोककर ठगी करने में सफल हुए। सूत्रों के अनुसार कृष्णा नगर निवासी महिला अपने बेटे के साथ एटीएम से पैसे निकालकर घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक पर आए ठगों ने बेटे से हेलमेट और लाइसेंस मांगा, जबकि महिला से सोने के कंगन और गले का चैन उतरवा लिया। जेवर रुमाल में बांधकर ठग पीतल के जेवर देने का बहाना कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच में जुट गयी। पहले इसको रोका, आप पहले इसको रोका कि बोला वो वकील साहब है, आप बोले ना हेलमेट दिखा, लाइसेंस दिखाओ। तो बोला कि है। बोला चलो शादी तो मैं ले गया यहाँ पर। उसके बाद बोला कि कहाँ है, तो इसको किनारे ले गए, कुर्सी में दे दिया बैठने के लिए कि तुम मोबाइल से निकाल रहा था और हमको इधर दो आदमी फिर जहाँ बैठते कुर्सी पे ऐसा हुआ। फिर हम बोला भाजी रात में कौन मनोज मंजू क्या नाम है, एक आदमी को पहना हुआ था चेनों से गला काट के उसका छीन लिया। तो सबको आप ही खोल दीजिए। हमको जाना नहीं, हम घर जा रहे हैं, सीधे सीधे हम घर चल जाएंगे। नहीं रास्ता में कुछ हो जाएगा तो हमने नहीं, रास्ता में कुछ नहीं होगा तो सब दिन है ये है। बोला नहीं बात करते जेंट्स आया और वही लोग का गैंग का होगा मालूम नहीं। वो भी एक बैग टांग के आया था। बोला तुम भी चेन पहना है? बोला तो खोलो चेन रंग उठी, उसका भी खुलवा दिया और उसका भी बोला कि लाओ देखो कागज में लपेट दिया। बोला देखो तुम्हारे बैग में हम रख दे रहे हैं। तो बैग खोला तो उसमें देखा अरे तुम इतना पैसा क्यों ढूंढते हो। उसके बाद उसका बैग हम डाल दिया, उसका बंद कर। तो हमको बोला कि मारी खोलिए। हमने नहीं खोलेगी ना, हम घर जा रहे नहीं, खोलिए ना, रास्ता में कहीं कुछ होकर जाएगा तो दोनों चेन खोल के दिए चूड़ी। तो बोला चेन भी खोलिए। हमने चेन मेरा फंसा हुआ है, नहीं खुल रहा है, धीरे धीरे खोलिए। हम भी बात में आ गए, चेन भी खोल के दे दिए। उसका बोला कि देखिए हम कागज में लपेट के रुमाल में बांध के दे रहे, हम ले जा रहे सीधे घर। नहीं रख लीजिए। बाबू को बुलाया कि बाबू जब माँ तो पहले बैठा लेके चलो। फिर मेरे मन में शक आया कि वो रुमाल खोल के देख लेते हैं। वही रुमाल खोले तब तो देखे कि दो चूड़िया दिए हुआ पितरा वाला, उसमें पीतल का चूड़ी दे दिया। खोल के दिखाता है तब आप आवाज नहीं दिए। इसको बोले हम तो आवाज ऐसा निकल नहीं रहा था। आइए बोला नहीं कल क्या होगा। गिरिडीह मुफस्सिल पुलिस ने 15 माह पूर्व हुई सनसनीखेज हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में सफलता पाई है। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के परवाड़ी निवासी रहबर अंसारी और समीम अंसारी हैं। दोनों के पास से पुलिस ने हत्या में उपयोग की गई धारदार हथियार व बाइक को भी बरामद कर लिया है। शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में एसडीपीओ जितवाहन उरांव ने प्रेस वार्ता में उक्त जानकारी दी। उरांव ने बताया कि मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हेडला पीठ का है। विदित हो कि
6 नवंबर 2024 को थाना क्षेत्र के हेडलापीट निवासी छोटू दास नामक युवक की धारदार चाकू से हत्या कर दी गई थी। छोटू का शव थाना क्षेत्र के सिमरिया दौड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र के पीछे खून से लथपथ पाया गया। मामले को लेकर मृतक की पत्नी धनेश्वरी देवी ने मुफस्सिल थाना में लिखित आवेदन देकर 9 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। आवेदन में धनेश्वरी ने बताया कि उसका मायका बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पतरोड़ी है। बताया कि काम होने पर वह 1-2 दिन के लिए ससुराल आती थी और फिर वापस मायके चली जाती थी। धनेश्वरी ने पुलिस को बताया था कि राजेश दास, राजेंद्र दास, किशन दास, रीतलाल दास, बबलू दास, अर्जुन दास, हेमंत दास, विजय दास पति से झगड़ा का आरोप लगा हत्या करने का आरोप लगाया था। पत्नी से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात में जुट गई। पुलिस ने हर एंगल से मामले की जांच की। पुलिस ने हत्याकांड में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से हत्या में उपयोग की गई चाकू व बाइक बरामद कर लिया। दोनों हत्या आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि छोटू के साथ दोनों बैठकर गांजा पी रहे थे। इसी दौरान छोटू से विवाद हुआ। इसके बाद दोनों ने मिलकर छोटू की हत्या कर दी। नवंबर 2024 में एक छोटू दास की हत्या हुई थी। सिमरिया दौड़ा के पास में उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर चाकू मार करके हत्या हुई थी। इसको लेकर के उसकी वाइफ ने FIR दर्ज कराया था, जो लगभग उनके ससुराल, जो मृतक के ससुराल है, वहां के लगभग 9 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। लेकिन थाना प्रभारी और आईओ के द्वारा गहन इसमें अनुसंधान किया गया। अनुसंधान उपरांत मानवीय और तकनीकी पहलू के आधार पर किसी और लोगों ने, 2 लोगों ने उनकी हत्या की थी। उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से हथियार, जो मारने वाला चाकू है, वो बरामद हुआ है और साथ में मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। दोनों बरवाडी के रहने वाले हैं। एक का नाम है रहबर अंसारी और दूसरे का नाम है समीम अंसारी। और उन्होंने अपने कन्फेशन में भी ये बताया कि पुरानी एक रंजिश उनके साथ हुई थी, जिसको लेकर के इन लोगों ने उनको चाकू से मार करके हत्या कर दी थी। नहीं, चूंकि अभी तक के अनुसंधान में यही आया है कि हम दोनों ने मिलकर के ही उनको मारा है और चाकू से उनकी हत्या की गई। एक की गिरफ्तारी देवघर से हुई और दूसरी की गिरफ्तारी बरवाडी के उनके घर से हुई। अब बिल्कुल हत्या करने के बाद ही, जैसे ही हत्या हुई थी, पुलिस सभी बिंदु पर जांच कर रही थी, लेकिन हत्यारे जो है दोनों यहाँ से फरार थे और फरार करके दूसरे जगह में रह रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर नेताजी चौक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी उपस्थित लोगों ने एकजुट होकर नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें सत नमन किया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति के नारों से वातावरण गूंज उठा और नेताजी के बलिदान व आदर्शों को याद किया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री शिवपूजन कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे। उनके साथ शिव शक्ति शाह, ऋतिक चंद्रवंशी, ब्रजेश चौधरी, सचिव पासवान, रवि राणा, विराज राणा, राहुल प्रजापति, रोहन गुप्ता, शिवम सिन्हा, इसात हाड़ी, विवेक चंद्रवंशी, ओम हरि, राजेश स्वर्णकार, प्रफुल्ल पासवान, विशाल चंद्रवंशी, सौरभ चंद्रवंशी, अभिमन्यु सिंह, नितेश मंडल, अजीत यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद हैं। सभी ने नेताजी के विचारों पर चलने का संकल्प लिया। अमर रहे, 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 अमर रहे। जय श्री राम। आज 23 जनवरी 2026 को आज सुभाष चंद्र बोस का जयंती पे 16 अक्षर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला एवं नगर के कार्यकर्ताओं के द्वारा सुभाष चंद्र बोस का जयंती पे माल्यार्पण का कार्यक्रम किया गया। इसमें सभी लोगों ने आज सुभाष चंद्र बोस के उन्हें वीर गाथाओं को याद किया, जिसमें हम लोग देश की आज़ादी के समय में सुभाष चंद्र बोस ने जिस तरह अंग्रेजों से लोहा लेकर काम किया, आज़ादी को दिलाने का काम किया, तो हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसलिए आज हम लोग ने सब उनको याद करते हुए आज सुभाष चंद्र बोस का जयंती करके माल्यार्पण करके आज हम लोग सभी ने उनका जयंती मनाया। जय श्री राम। जय श्री राम। आज सरस्वती पूजा का दिन है। माँ सरस्वती विद्या की आज पूजा अर्चना हो रही है पूरे गिरिडीह शहर में। हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की नगर टीम और जिला टीम की तरफ से सभी पूजा पंडाल और सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि माँ की प्रतिमा उठाएं तो सिर्फ भक्ति गाना से ही उनका अनुवाद करें, ये नहीं कि फुहर गाने से जलाएं या किसी तरह असली गाने बजाएं। उससे हमारे संस्कृति सभ्यता को ठेस पहुंचता है। इसलिए जितने भी गिरिडीह शहर वासी के
है, जो मूर्ति उठाए हैं, माँ की प्रतिमा उठाए हैं, उन सबसे आग्रह होगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, ता कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं और इस अस्पताल में कोलकाता के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर इंतखाब आलम हृदय, शुगर, दमा, किडनी, थायराइड और लीवर से संबंधित बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। डॉक्टर इंतखाब आलम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपनी सेवा देते हैं। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट कोऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में COD गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। बगोदर थाना क्षेत्र के खेतको गांव में गुरुवार रात जंगली हाथी ने भारी उत्पात मचाया। हाथी ने गांव स्थित स्कूल परिसर में घुसकर चारदीवारी को तोड़ दिया, जहां सरस्वती पूजा की तैयारियां चल रही थी। पूजा पंडाल तैयार था और प्रतिमा स्थापित की जा चुकी थी, जिसे हाथी ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। अचानक हुई इस घटना से गाँव में अफरा तफरी मच गयी और लोग दहशत में आ गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पूजा समिति और ग्रामीणों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही नागेंद्र महतो मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वन विभाग को अविलंब सूचना देकर प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग की। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में हाथियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए वन विभाग को सुरक्षा और निगरानी के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। ग्रामीणों ने भी अस्थायी समाधान की मांग की है। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुआ गिरिडीह मुख्य मार्ग पर बुढ़वा तालाब के पास गुरुवार सुबह एक अनियंत्रित ट्रक सड़क से उतरकर तालाब में जा पलटा। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है।
हादसे के बाद ट्रक का चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। सुबह टहलने निकले स्थानीय लोगों ने तालाब में पलटे ट्रक को देखा, जिसके बाद मामले की सूचना जमुआ थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही जमुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल ट्रक तालाब में ही पड़ा हुआ है। ट्रक में क्या लोड था और वह कहां जा रही थी, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि तेज रफ्तार के कारण चालक ने वाहन से संतुलन खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। गिरिडीह झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री नरेश वर्मा ने शुक्रवार को 12:30 बजे न्यू सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर आम लोगों को भरोसा दिलाया कि पिछड़ा वर्ग से जुड़े सभी मामलों और समस्याओं का समाधान हर हाल में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगातार सूचना मिल रही है कि पिछड़ा वर्ग से जुड़े कार्य आसानी से नहीं हो पा रहे हैं, जबकि पहले भी बैठक कर लोगों को समाधान का भरोसा दिया गया था। वर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए और रिपोर्ट भी मांगी गई है। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा किए गए धरने को गंभीरता से लेते हुए कहा कि कंपनी द्वारा कर्मचारियों को वेतन और JF से संबंधित सभी जानकारी सूचीबद्ध कर CS को प्रदान करनी होगी। जानकारी न देने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जमुआ अंचल के CO से जुड़े कार्यों की जांच और जानकारी लेने की प्रक्रिया भी चल रही है। मैं ये पूरे प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। चूँकि मैं जब लोगों के बीच जाता हूँ या घूमता हूँ तो कई जगहों से इस बात की शिकायतें आ रही हैं कि पिछड़े वर्गों के कई तरह के काम जो बहुत आसानी से होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। कुछ जगह जाति आवासीय की भी समस्या आ रही हैं जो समय पर निष्पादन होना चाहिए। इसके पूर्व में हम लोगों ने और हमारे चेयरमैन जानकी यादव जी और सभी सदस्य ज़िले में जहाँ जहाँ भी बैठक किया और बैठक करके लोगों को यह संदेश दिया कि आपके जो कार्य हैं वो समय पे निष्पादन होगा। तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप केवल इस बात के लिए कि आपके सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं, आपके कोई पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं और उसके चलते आप केवल सरकार को बोलें कि हमारी काम नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि झारखंड सरकार ने अगर आज ये पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया है तो उनकी सुविधा के लिए किया है। तो अपनी समस्याओं को लेकर के आप लिखित रूप में आयोग को पत्र लिखिए ताकि हम लोग उनका समाधान कर सकें। वैसे पदाधिकारियों आयोग में हम नोटिस देकर बुला सकें और उनसे पूछ सकें कि भाई आपने किस कारण से इनके काम को रोका है। तो एक संदेश के रूप में आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है कि इस क्षेत्र के यहाँ के लोगों को ये बता सकें कि आप अपनी बातों को रखें। आयोग पूरी संजीदगी के साथ आपके साथ है, आपके कामों का निष्पादन करेगी। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में मां सरस्वती की पूजा धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। विद्यालय परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों ने विधि विधान के साथ मां शारदे की आराधना कर विद्या, बुद्धि और संस्कार की कामना की। इस अवसर पर नौनिहाल बच्चों के लिए अक्षरम संस्कार का आयोजन किया गया। बच्चों ने मां शारदे के समक्ष पहली बार अक्षर लिखकर शिक्षा जीवन की शुभ शुरुआत की। कार्यक्रम में अभिभावकों की भी विशेष उपस्थिति रही। विद्यालय प्रबंधन ने बसंत पंचमी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे ज्ञान, संस्कार और संस्कृति से जुड़ा पर्व बताया। और उसकी अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर तार कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में तार कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती,
अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें ताज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह। 20 लीटर जार में शुद्ध पानी चाहिए तो प्योरिटी प्राइम। जी हाँ, ISO सर्टिफाइड RO UV 7 लेयर फिल्टर्ड एकदम शुद्ध जल प्योरिटी प्राइम। शादी विवाह, पार्टी, ऑफिस या कोई भी उत्सव के लिए शुद्ध जल पीने का पानी की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। हमारा पता नया पुल के निकट, बजरंगबली मंडा, सीहोडी, गिरिडीह। तो अगर शुद्ध जल पीना हो तो सिर्फ प्योरिटी प्राइम। अगर आप प्योरिटी प्राइम का डीलरशिप लेना चाहते हैं तो संपर्क। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निकिया ऑडिटोरियम में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में एक विशिष्ट व्यक्तित्व को नेशनल प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान समाज के प्रति किए गए उल्लेखनीय कार्यों, जिम्मेदारियों और निरंतर सेवा भाव को देखते हुए प्रदान किया गया। सम्मान समारोह के दौरान देश भर से आए गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। सम्मान प्राप्त करने पर वक्ता ने इसे केवल एक पुरस्कार नहीं बल्कि समाज सेवा के कार्यों की प्रेरणादायक विकृति बताया। उन्होंने आयोजकों, आमंत्रकों और सभी शुभचिंतकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उन्हें आगे भी पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ समाज सेवा के मार्ग पर कार्य करने की प्रेरणा देगा। कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों और राष्ट्र प्रेम पर भी विस्तार से चर्चा की गई। शहर के सामाजिक एवं सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल ने झारखंड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के नियुक्ति के लेकर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार को पत्र भेजा है। अपने पत्र में उन्होंने बताया कि झारखंड राज्य सूचना आयोग बीते कई वर्षों से लगभग निष्क्रिय स्थिति में है, जिसके कारण राज्य के करोड़ों नागरिक अपने मौलिक और संवैधानिक सूचना के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। खंडेलवाल ने पत्र में उल्लेख किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली तथा झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा बार-बार रिक्त पदों पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के आदेश दिए जाने के बावजूद अब तक सरकार द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सूचना आयुक्तों की अनुपस्थिति के कारण आम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने DOPT से आग्रह किया है कि मामले में हस्तक्षेप करते हुए अविलंब नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए। विभाग ने पत्र पर कार्रवाई करते हुए मामला उप सचिव अमरीश कुमार गोपाल को अग्रसारित कर दिया है। खंडेलवाल ने उम्मीद जताई है कि व्यापक जनहित में जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। दिनांक 19 जनवरी 2026 को मैंने एक आवेदन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार को भेजा है। मैंने अपने आवेदन में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार को लिखा है कि पिछले कई वर्षों से झारखंड राज्य सूचना आयोग निष्क्रिय है, जिसका मुख्य कारण है कि सूचना आयोग में पिछले कई वर्षों से एक भी सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिसके कारण राज्य के करोड़ों लोग अपने मौलिक एवं संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। सूचना आयोग में सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा लगातार रिक्त पदों पर नियुक्तियां हेतु बारंबार आदेश दिए जा रहे हैं।
इसके बावजूद सरकार के द्वारा अब तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा सका है एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हो पाने के कारण झारखंड के लोग न्याय से वंचित हो रहे हैं। भारत सरकार के कार्मिक प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा मुझे सूचित किया गया कि मेरे मामले पर आवश्यक कार्रवाई हेतु उन्होंने मेरे आवेदन को श्री अम्बरीश कुमार गोपाल, डिप्टी सेक्रेटरी DSIR इंफॉर्मेशन राइट्स, कर्तव्य भवन, नई दिल्ली के पास आवश्यक कार्रवाई करने हेतु मामले को अग्रसारित कर दिया है। व्यापक जनहित में मैं उम्मीद करता हूं कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के द्वारा इस मामले में जल्द ही आवश्यक कार्रवाई कर ली जाएगी ताकि झारखंड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति जल्द से जल्द हो पाए। धन्यवाद। गिरिडीह में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 130वीं जयंती को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया गया। झंडा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ता व समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए और नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण, उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अगुवाई जिला संयोजक राजेश यादव ने की। उन्होंने कहा कि नेताजी का सपना ऐसा भारत बनाना था जहाँ शोषण मुक्त और समाजवादी व्यवस्था हो जिसे भुलाया नहीं जा सकता। राजेश यादव ने कहा कि वर्तमान लोकतंत्र में धनबल के बढ़ते प्रभाव से आम जनता के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे समय में नेताजी के विचारों पर चलकर नई जन लड़ाई शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने ऐलान किया कि गिरिडीह नगर निगम चुनाव में जनता के सहयोग से प्रत्याशी उतारकर मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। कार्यक्रम को सोमनाथ मुखर्जी, देवेंद्र पांडे, शंभू ठाकुर सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर पार्टी के द्वारा कॉल किया गया था देश प्रेम दिवस के रूप में मनाने के लिए। तो इस अवसर पर हम लोग यहाँ तमाम हमारे पार्टी के समर्थक साथी मौजूद हैं और हम लोगों ने देश प्रेम दिवस के रूप में मनाते हुए नेताजी के सपनों का एक व्यवस्था निर्माण हो, देश के भीतर इंसानों के द्वारा इंसानों का शोषण का राज खत्म हो और तमाम तरह के इस देश के रहने वाले तमाम लोगों को उनका वाजिब हक मिले, देश के संविधान के अनुसार सबों को बराबरी के साथ समानता के साथ जीने खाने और रोजगार का अधिकार मिले। इसकी एक लड़ाई जो लड़ने की ज़रूरत है उसको हम लोग उस लड़ाई को लड़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। हम लोग अभी देख रहे हैं कि इस देश में किसान मजदूरों के खिलाफ कानून ला करके उनके पुराने अधिकारों को भी खत्म कर दिया गया है और इसी को लेकर के अभी 12 फरवरी को पूरे ऑल इंडिया स्ट्राइक भी है जिसमें हमारी पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सहित तमाम जो लेफ्ट पार्टी हैं उन्होंने, उनके ट्रेड यूनियन है, उन्होंने सब समर्थन दिया है। हम लोगों से अपील करेंगे कि जनता के ऊपर जो दमन बढ़ रहे हैं, जनता के हक अधिकार जो छीने जा रहे हैं, उसके खिलाफ जो ये लड़ाई अभी कॉल की गई है 12 फरवरी को, उस लड़ाई में हम लोगों को शामिल होना है। गिरिडीह में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नगर निगम का चुनाव भी है और इस चुनाव में जिस तरह के चेहरे अभी तक सामने आ रहे हैं उसको देख करके गिरिडीह के लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से ये गिरिडीह नगर निगम जो है वो कहीं न कहीं से आम लोगों के पहुंच से ये बाहर हो जाएगा। जब लोग अभी से ताल ठोक रहे हैं कि हम करोड़ों खर्च करके यहाँ मेयर का चुनाव जीतेंगे, इस तरह की मानसिकता को मन में पाले हुए जब लोग सामने आ रहे हैं तो ऐसे समय में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और तमाम जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले तमाम लोग हैं, ऐसे लोगों के तरफ से हम लोग कॉल कर रहे हैं कि यहाँ से किसी आम आदमी को चुनाव लड़ाया जाए, एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए जो जनता के सहयोग से चुनाव लड़े और जीते। सुभाष चंद्र बोस का जयंती मनाया है और यहाँ तमाम लोग जो आए हुए हैं वो निर्णय लिए हैं कि जो नगर निगम चुनाव होने जा रहा है वो गुंडा माफिया जो नगर निगम में दावा ठोक रहा है उसको हम लोग नहीं चलने देंगे। यहाँ जनता चुनाव लड़ेगी और यहाँ गरीब जनता चुनाव लड़ेगा तभी यहाँ का नगर निगम सुधरेगा, अन्यथा नहीं सुधरने वाला। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज हम लोग धूमधाम से देश के महान नेता, देश के हीरो, एकमात्र हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 130वां जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। हम लोग इस मंच में राजेश यादव जी के नेतृत्व में, उनके संयोजन में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ।
तब तक के लिए दीजिए पूरे एबीएन टीम को इजाजत। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।